4 अगस्त यौम शुहदाए पुलिस का दिन है और आज के दिन हम अपने शुहदा के साथ तजदीद अहद वफ़ा करते हैं। सिंध पुलिस बर सग़ीर की सबसे पुरानी पुलिस फ़ोर्स है और इसने अवाम की जान व माल की हिफाजत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। इन जवानों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जॉब भी उनकी अच्छी थी, वो अपना काम बहुत सिंसियरिटी से करते थे। फैमिली में भी सबके साथ बहुत अच्छे से रहना, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, भाइयों को, सबको एक साथ लेके रखना। 2010 में मेरा छोटा हुआ था, आफ्टर 10 इयर्स 9:30 बजे के करीब उनको कॉल आती रही वहाँ से थाने से कि आपको आना है, तो वो चले गए। थोड़ी देर के लिए कहा कि मैं विदिन हाफ आवर में अभी आ जाऊँगा। बस यही थोड़ा इसी ड्यूरिंग हमें कोई ऐसा कोई शायद टीवी पे सारा कुछ चल चुका था, ये सारा कुछ। मेरा छोटा वाला 4 मंथ था ओनली। हमारा बहुत बड़ा लॉस कह दें। इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस जो था वो बहुत ही शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि सारा कुछ स्टॉप हो गया, सब ख़त्म हो गया। पापा SHO रह चुके हैं कई जगहों पे और उन्होंने क्राइम के खिलाफ बहुत सारे केस उन्होंने सॉल्व किए अपने उसमें सिंध में रह के। और 2010 में दिसंबर में 22 दिसंबर को वो शहीद हुए थे। उनके ऊपर अटैक हुआ था हीराबाद में। कुछ देर पहले ही मेरी वालदा की बात हुई थी उनसे और एकदम फिर ये न्यूज़ आना कि वो शहीद हो चुके हैं। बस उनके जाने के बाद तो 2 साल तक तो मैं भी अच्छा खासा डिप्रेशन में रहा था और मेरी वालदा ने तो बहुत सफ़र किया। सब बैठे हुए थे, घर में खाना खा रहे थे। पापा एंटर हुए, बोल रहे मैं जा रहा हूँ मीरपुर खास, और वहाँ हमारे कुछ साथी वाहिद बख्श लगारी साहब, वो उनका है कि वो इंजर्ड हैं और कुछ सिपाही हैं वो अंदर इंजर्ड हैं, उन्हें रेस्क्यू करना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनके मैगजीन्स में जो है उसको रिफ़िल किया उनके साथ, और जब वो दरवाजे पे जा रहे थे तो मैंने उन्हें कहा भाई पापा आप एक काम करें, आप बुलेट प्रूफ जैकेट लाजमी पहनिएगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं नीचे से ले लूँगा, वो है मेरे पास। नेक्स्ट मॉर्निंग फजर हुई, फिर सुबह हुई, हमें किसी की कॉल आई कि भाई टीवी देखें। तो वो टीवी देखा, उस पर चल रहा था शहीद हसन अली आबदी साहब SHO शहीद हो चुके हैं और उनके साथ दीगर साथी और वाहिद बख्श लगारी साहब। शहीद हसन अली आबदी उन्होंने मुझसे मुखातिब होकर कहा कि सर सामने हमारे शहीदों की लाशें पड़ी हुई थी, जिसमें जो इंस्पेक्टर वाहिद बख्श लगारी थे और उनके गन में जो पहले अटेम्प्ट के साथ शहीद हुए थे, उन्होंने कहा सर जब ये फायरिंग हो रही है तो कुछ गोलियां उनकी जो है ना बॉडीज़ को भी टकरा रही हैं
और उनकी हमारे शहीदों की लाशों की बेहुरमती हो रही है। तो मुझे इजाज़त दें। ये कहने के बाद तकरीबन कुछ 4-5 मिनट का मेरे ख्याल में गैप हुआ होगा कि मैंने नोटिस किया कि बाई तरफ से जो फायरिंग का तबादला हो रहा था हसन अली आबदी साहब की तरफ से, वो वहाँ पर खामोशी से आ गए। तो चेक करने के बाद जब मैंने देखा तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जब थोड़ा और इधर उधर देखा तो मुझे नज़र आया कि वो हमारी जो शोधा की लाशें पड़ी हुई थी, उसके साथ ही हमारे जो शहीद हसन अली आबदी साहब की वहाँ भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हम लोग रूटीन के मुताबिक पेट्रोलिंग करते हुए आए थे। कुछ तो ऐसे भी लड़के भी थे जिसमें मेरा बाजू, मेरी ताकत, मकसूद जिसकी अनकरीब शादी भी थी, और एक और पुलिस वाला था, ऑफिसर था राशिद, जिसके बेटे का कल हकीका था। दहशतगर्दी का भी थोड़ा सा सिस्टम लहर से चली हुई थी। हम लोग सख्ती से पेट्रोलिंग करते हुए जब हम अपने पॉइंट पर आए, चेकिंग वगैरह कर रहे थे हम लोग, तो अचानक हम पे चारों तरफ से कुछ साइलेंसर लगे। शुरुआत हमारे पास पिस्टलों से उन्होंने साइलेंसर लगे जिसमें फायर ही नहीं था, यानी कि आवाज़ ही नहीं थी। मेरे साथ बैठे हुए इश्तियाक खानज़ादा, उनको उन्होंने हिट किया, उनको गोलियां लगी, और जब वो मुझ पे हिट करने लगे तो मैंने आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कैसा हुआ कि जब उन्होंने मेरे हेड का निशाना लिया तो फिर मैंने ऐसे करके रोका, जो मेरे यहाँ पे गोलियाँ लगी, 1, 2, ये 3, जो पीछे मोबाइल में चेकिंग करके चढ़ ही रहे थे, जिन्होंने साइलेंसर लगे हुए पिस्टलों से पे अटैक किया। काफ़ी गोलियां लगी उनको, मगर वो लड़े, बहादुरी से लड़े, और वो भागने पे मजबूर हुए। हम लोग जो है ना, मैं और राशिद शहीद अल्लाह जन नसीब करे, वो दोनों गश्त पे मुख्तलिफ जगहों से गश्त करते हुए आए मेरा सनाबाद की तरफ है। शाम का टाइम था, तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था। ये 3 बंदे हैं मोटरसाइकिल पे, कहीं से डकैत थे, कहीं से आ रहे थे। इनको हमने रोकने का इशारा किया, उन्होंने हमारे पर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी। हमने भी मतलब अपनी जवाबी फायरिंग के अंदर उनके ऊपर गोलियाँ बरसाई। हम भी ज़ख्मी हो गए थे, मेरे को 7 गोलियाँ लगी, मेरे साथी को भी गोली लगी थी। वो भी बड़ा दिलेर और निडर आदमी था, बड़ा बहादुर बंदा था, बड़ी बहादुरी के साथ वो भी लड़ा, मैं भी लड़ा, लेकिन बस गोलियाँ लग गई, उसको भी गोली लगी, मेरे को भी गोली लगी।